हेलो गाइस, योर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। आज से हम एक ईडियम्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम मोस्ट 25 ईडियम्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी और बैंक की एग्जाम में पूछे गए हैं। हम ईडियम्स को 3 तरीके से समझेंगे। पहले उनका सही मतलब समझा जाएगा, दूसरा उसको तस्वीर और उदाहरण से समझेंगे, तीसरा उन ईडियम्स को पैसेज में इस्तेमाल करके देखेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास को पूरे को एंड तक देखते हैं तो आपको ये 25 ईडियम्स है जो फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास मोस्ट 25 ईडियम्स। पहला ईडियम्स है एट 6 एंड 7। क्या है? एट 6 एंड 7। तो देखिए, ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट्स है, ये क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई क्वेश्चन पे सॉल्व कर रहा है। अब इसको कन्फ्यूजन हो रहा है, या तो इसका आंसर 6 है या इसका आंसर 7 है। तो इसको कन्फ्यूज हो रहा है कि यार मैं इसका आंसर 6 लगाऊं या इसका आंसर 7 लगाऊं। तो ये क्या है? कन्फ्यूजन की स्थिति में। किसकी स्थिति में है? कन्फ्यूजन की स्थिति में है। तो एट 6 एंड 7 का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। क्या होता है? इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। एट स्टेक, ये देखिए कोई व्यक्ति है, क्या लगा रहा है? पैसा लगा रहा है। अगर हम किसी भी चीज में कुछ भी पैसा लगाएंगे तो उसमें क्या रहता है? खतरा रहता है। क्या रहता है? रिस्क रहता है। क्या रहता है? रिस्क रहता है। अब मान लीजिए आप कोई बिजनेस कीजिए, आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें अगर आप किसी भी चीज में पैसा लगाते हैं तो उसमें क्या है? रिस्क रहता है। क्या रहता है? रिस्क रहता है। तो पैसा जहां भी लगता है वहां पे क्या रहता है? रिस्क रहता है। तो एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क। क्या होता है? एट रिस्क। एक है बैकग्राउंड स्टेयर गोसिप। क्या होता है? बैकग्राउंड स्टेयर गोसिप। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियां। अब ये दो लड़की हैं जो पीछे की, जो मकान के पीछे जो सीढ़ियां हैं वहां के पर क्या कर रही हैं? आपस में बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आपस में बात कर रही हैं, गुपचुप गुपचुप कर रही हैं। इसका मतलब क्या कर रही है? कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं। क्या कर रही हैं ये दोनों? कोई सीक्रेट बात कर रही हैं। बैकग्राउंड स्टेयर गोसिप का मतलब सीक्रेट टॉक बिहाइंड समवन बैक। तो मतलब को अगर कोई आप किसी के बारे में सीक्रेट बात करते हो तो उसी को बोला जाता है बैकग्राउंड स्टेयर गॉसिप। क्या होता है? बैकग्राउंड स्टेयर गॉसिप। तब अब मान लीजिए हम किसी ऑफिस में, हमको किसी के बारे में कुछ बातें करनी है, कानाफूसी करनी है, तो हम क्या करेंगे? साइड में चले जाएंगे, ऑफिस के साइड में जाके या किसी दीवार के पीछे जाके वहां पे क्या करेंगे? आपस में बातचीत करेंगे, खुसफुसाएंगे। तो उसी को बोला जाता है बैकग्राउंड स्टेयर गॉसिप। सीक्रेट टॉक बिहाइंड समवन बैक। तो किसी चीज के पीछे आप कोई सीक्रेट बात करना, उसी को बोला जाता है बैकग्राउंड स्टेयर गॉसिप। एक होता है एट 11th आवर। क्या होता है? एट 11 आवर। अब ये मान लीजिए जैसे ही आप 11 बज गए, 11 बजने के बाद में ये समझ लिए 11 बजना और 12 बजना सेम सा ही होता है। अगर 11 बज गए तो क्या होगा? 12 तो बजेगा ही बजेगा। अब जैसे मान लीजिए बड़ी सुई है, बड़ी सुई अगर 11 पे आ गई है तो वो थोड़ी देर में कहाँ पे आ जाएगी? 12 पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? 12 पे आ जाएगी। तो जब कोई चीज़ 11 पे है तो इसका मतलब वो क्या है? उस दिन का लास्ट मूवमेंट है। क्या है? लास्ट मूवमेंट। अब जैसे ये आदमी देखिए, ये क्या भागा जा रहा है। इसको पता लगा घड़ी में जो छोटी सुई है 12 पे है और बड़ी सुई है जो कितने पे है? 11 पे है। तो अब 5 मिनट रही है, 5 मिनट रही है दिन को खत्म होने में। तो ये क्या करेगा? भागा हुआ जा रहा है। क्या कर रहा है? भागा हुआ जा रहा है। इसी को बोला जाता है एट लास्ट मोमेंट। क्या बोला जाता है? एट लास्ट मोमेंट। तो एट 11th आवर, तो 11th आवर का मतलब आप समझ सकते हो, 11th माने 11 होता है, तो आप उसको क्या समझ सकते हो? 12 समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? 12 समझने के बाद में वो लास्ट मोमेंट होता है। उसके बाद में क्या लग जाता है? अगला दिन लग जाता है। क्या लग जाता है? अगला दिन लग जाता है। जैसे रात के 12 बजते हैं उसके बाद में क्या होता है? अगला दिन लग जाता है। इसलिए ये क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट। तो 11th आवर के बाद में जो मूवमेंट चलता है, जो समय चलता है, वो लास्ट मूवमेंट रहता है। क्या रहता है? 11 से 12 के बीच का क्या समय रहता है? एकदम लास्ट मूवमेंट वाला समय रहता है। इसलिए इसको बोला जाता है एट द लास्ट मूवमेंट, या इसको इडियम्स बोली जाती है एट द 11th आवर। तो हमने आपको बताया 6 एंड 7 का मतलब, ये व्यक्ति कंफ्यूज है कि 6 आएगा या 7 आएगा। तो इनका इसका मतलब हो गया इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। एक होता है पैसा एट स्टेक। किसी भी चीज में अगर पैसा लग रहा है तो वहां पे क्या होता है? रिस्क होती है। बैकग्राउंड स्टेयर गॉसिप्स का मतलब आप पीछे जाकर किसी के गाँव कानाफूसी कर रहे हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? सीक्रेट टॉक बिहाइंड समवन बैक। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज।
अब देखिए ये जो लड़की है अपना बैग बैग में कुछ भर के, अब कोई अगर ट्रॉली बैग लेके जाता है तो उसमें अपने जितना भी सामान होता है वो सब क्या करता है उसमें पैक करके ले जाता है। अगर आपको कोई व्यक्ति अगर ट्रॉली बैग लेके जाता हुआ दिखता है तो इसका मतलब जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती है सारी उसमें क्या करके ले जाएगा, वो पैक करके ले जाएगा। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग, क्या होता है, जरूरत की सारा सामान। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग। एक होता है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। क्या होता है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो पहले क्या था, एक बार बिल्ली क्या थी, वो चूहों को बहुत सताती थी। तो चूहे बोले थे कि यार ऐसा करते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं, हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। अब जैसे ही वो आएगी तो हमको क्या घंटी की आवाज़ सुनाई जाएगी, तो इसलिए हम किस में घुस जाएंगे, बिल में घुस जाएंगे। सभी चूहों ने ये प्लानिंग बनाई। अब लेकिन उसके अंदर एक समझदार चूहा भी था। वो बोला भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये तो बताओ भाई, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि जो बिल्ली गले में घंटी बांधेगा बिल्ली तो उसे ही खा जाएगी। तो बेल द कैट का मतलब होता है भाई रिक्स लेगा कौन, टू टेक ए रिक्स। तो रिक्स लेगा कौन, तो बेल द कैट का मतलब होता है भाई रिक्स लेगा कौन, तो बेल द कैट टू टेक ए रिस्क। एक होता है वर्ड आई व्यू। वर्ड आई का व्यू का मतलब जब कोई पक्षी ऊपर से ऊपर होकर अगर किसी चीज के ऊपर उड़ता है तो उसको सारी चीज क्या दिखती है, क्लियर दिखती है। क्या दिखती है, सारी चीजें क्लियर दिखती है। कहाँ पेड़ है, कहाँ पानी है, कहाँ कहाँ व्यक्ति इकट्ठे हुए हुए, तो सारी चीज क्या दिखती है, ऊपर से आपको क्लियर दिखती है कि कहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है, कहाँ जमीन खाली पड़ी हुई है, कहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है। तो ऊपर से आपको क्या दिखेगा, वो क्लियर दिखेगा। तो बर्ड आई व्यू का मतलब होता है व्यू फ्रॉम अबो। क्या होता है, व्यू फ्रॉम अबो, मतलब ऊपर से किसी चीज को देखना, और ऊपर से सारी चीजें आपको क्या दिखती हैं, क्लियर दिखती हैं। तो बर्ड आई व्यू का मतलब होता है व्यू फ्रॉम अबो। एक है बेकर डजन। क्या होता है, बेकर डजन। डजन का मतलब 12 होता है। डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है, लेकिन इसके साथ एक शब्द और जुड़ गया, बेकर। क्या जुड़ गया, बेकर जुड़ गया। तो बेकर का मतलब एक शब्द और 12 के साथ में एक और जुड़ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं। तो बेकर ए डजन का मतलब होता है 13। क्या होता है, बेकर ए डजन का मतलब 30 होता है। आप इसको ऐसे याद रखते हैं, आप किसी दुकानदार के पास में कुछ चीजें ले गए, अब उसके पास में से आपने 12 चीजें खरीदी, तो दुकानदार क्या करेगा कि 1 दर्जन चीजें खरीदने पर एक क्या दे देगा, फ्री दे देगा। क्या दे देगा, फ्री। तो उसी को क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा जब हमारे माता पिता दुकानों के पास किसी दुकान से बहुत ज़्यादा कॉफ़ी खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको छूट दे देते हैं, एक फ्री में दे देते हैं। तो इसको ऐसे याद रखिए, आप किसी दुकानदार के पास में 12 कॉफ़ी खरीदने गए, उन्होंने क्या किया, 12 की जगह आपको कितनी नोटबुक दे दी, 13 दे दी, एक क्या दे दी, फ्री। तो बेकर डजन का मतलब होता है 13। क्या होता है, 13 होता है। तो बैग एंड बैगेज का मतलब विद ऑल वंस बिलोंगिंग। बेकर डजन का मतलब होता है 13। बेल द केट का मतलब टू टेक ए रिस्क, और वर्ड आई व्यू का मतलब व्यू फ्रॉम अबो। नेक्स्ट, वन द कैंडल। वन द कैंडल का मतलब होता है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद में भी देखिए वो क्या जलाया हुआ है, मोमबत्ती जलाया हुआ है। कैंडल का मतलब मोमबत्ती होता है। वो देखो मोमबत्ती जला के भी अपना क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है। वर्क एक्सेप्शनली हार्ड, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना ही होता है वन द कैंडल। तो ये देखिए, अब आपको कहते हैं ना, कई बार जैसे लड़के होते थे पहले, जब वो क्या करते थे, जब लाइट चली जाती थी मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। अब भाई कोई लड़का अगर मोमबत्ती जला के स्टूडेंट पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो वर्क एक्सेप्शनली हार्ड, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना ही होता है वन द कैंडल। एक होता है क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क। क्या हो गया, कोई मिल्क था वो क्या हुआ, फैल गया। क्या हो गया, स्पिल मानी किसी चीज़ का मिल्क का फैल जाना। तो अगर पहले हुए दूध के ऊपर क्या कर रही है, ये बिलाप कर रही है। क्या कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, अरे मेरा दूध फैल गया, अरे मेरा दूध फैल गया। ये देखिए लड़की है, ये बोल रही है मम्मा मेरा दूध फैल गया, दूध फैल गया। तो इसकी मम्मी बोलती है भाई जो दूध फैल गया है क्या बेटा वो वापिस आ जाएगा चिल्लाने से, नहीं आएगा ना, तो फिर आप चिल्ला क्यों रहे हो, कोई बात नहीं, फैल गया तो उसको फैल जाने दो, मैं आपको दूसरा दूध दे दूंगी, दूसरा गिलास दूध का भर के दे दूंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब आप ऐसी चीजों के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो जो जो हो चुका है वो वापिस नहीं आने वाला है। तो कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट, पास्ट में कुछ चीजें हो चुकी है उसके लिए आप कंप्लेन कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब दूध फैल गया है और उसके लिए आप चिल्ला क्यों रहे हो, भाई जब दूध फैल गया तो वो वापिस नहीं आएगा, इसकी मम्मा इसको बोलती है। तो इसका मतलब जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं है।
एक होता है डाई ए डॉग डेथ। डाई ए डॉग डेथ का मतलब होता है कुत्ते की मौत मरना। अब आपने कई बार सुना होगा यार तेरी मौत तो कुत्ते की मौत मरेगा भाई, तो कई बार बोलता है ना, कोई किसी को ज्यादा परेशान करता है तो वो उसको बोलता है भाई तू तो कुत्ते की मौत मरेगा। तो यहाँ कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है बहुत ही बेकार दयनीय स्थिति होकर किसी आदमी का मरना, मतलब सड़ जाना, पूरा उसका शरीर सड़ गया, उसके सारे शरीर त्वचा पर फफूंदी फफूंदी हो गई, तो उसी को क्या बोलते हैं, कुत्ते की मौत मरना। जब कोई व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि ना तो लोगों को भी लगता है कि भाई अब तो मर जाना चाहिए, लेकिन वो मरता नहीं है, वो जब भी परेशान होता रहता है, तो उसी को बोलते हैं डाई ए डॉग डेथ, कुत्ते की मौत मरना। किसकी मौत मरना? कुत्ते की मौत मरना। इसका मतलब बहुत ही बुरी मौत होना। क्या होना? बहुत ही बुरी मौत होना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति कि वो पूरा सिड़ गया है, लेकिन वो क्या है, मर नहीं रहा है। क्या हो रहा है? मर नहीं रहा है। इसका मतलब उसकी स्थिति क्या है, बिल्कुल दयनीय हो चुकी है, तो उसी को बोलते हैं डाई ए डॉग डेथ, मतलब कुत्ते की मौत मरना। इस बार आप कभी बार किसी को गाली काटते हैं ना, तो वो बोलता है अरे भाई तू कुत्ते की मौत मरेगा। इसका मतलब कुत्ते की मौत मरने का मतलब है तो सड़ सड़ के मरेगा। कैसे मरेगा? सड़ सड़ के मरेगा। तो डाई ए डेथ का मतलब होता है कुत्ते की मौत मरना। डाई ए मिजरेबल, बहुत ही दयनीय स्थिति में मरना। एक होता है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट का मतलब बिल्ली होता है और डॉग का मतलब कुत्ता होता है। अब देखिए, अगर बिल्ली और कुत्ते एक दूसरे के आसपास आएंगे तो वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से झगड़ेंगे ही भाई। बिल्ली कुत्ते आपस में एक एक दूसरे से शांति से थोड़ी रह सकते हैं, तो वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से झगड़ेंगे ही। तो ये लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स का मतलब एक ऐसी जीवन जिसमें क्या हो, पूरा झगड़ालू वाला जीवन हो, उसी को बोलते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। क्या बोलते हैं? कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते की मौत मरना। उसी को नहीं, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब ये लाइफ फुल ऑफ क्वालर्स का मतलब झगड़े का पूरा जीवन। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब पूरा जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है? झगड़े से भरा हुआ है। डाई ए डॉग डेथ का मतलब बहुत बुरी मौत मरना। बर्न द कैंडल का मतलब वर्क एक्सेप्शनली हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना। क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब एक ऐसी चीज के लिए आप कंप्लेन करना जो पास्ट में हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं बिलो ऑन ओवन ट्रम्पट। क्या होता है बिलो ओवन ओवन ट्रम्पट का मतलब? ट्रम्प से आप ऐसे समझ सकते हो डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या करता है, वो अपनी खुद की बढ़ाई खुद ही करता रहता है। क्या करता है? खुद की बढ़ाई खुद ही करता रहता है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका दिया, मैंने यूक्रेन और रूस के बीच में मैं शांति बना रहा हूँ, मैं बहुत, मतलब वो क्या करता है, अपने सारी बढ़ाइयाँ लेता है, खुद के मुंह से खुद की क्या करता है, बढ़ाई करता है। मेरे को नोबल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत देशों में शांति करवाई, युद्धों को रोका है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो खुद की खुद से बढ़ाई करता है। ट्रंप क्या करता है? खुद की खुद से बढ़ाई करना। तो उसी को बोलते हैं बिलो वंस ऑवन ट्रंप, मतलब खुद की खुद से बढ़ाई करना। टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, मतलब खुद के बारे में क्या करना, डींगे बांधना। क्या बांधना? डींगे बांधना, मतलब खुद की खुद से क्या करना, खुद के मुंह से बढ़ाई करना। एक होता है ब्लाइंड डेट। डेट का मतलब आप डेट का मतलब समझते हो, जब आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो तो अपने दोस्त से क्या कहते हो, यार आज मैं डेट पे जा रहा हूँ। किस पे जा रहा हूँ? डेट पे जा रहा हूँ। तो डेट पे जाते हो तो आपको पता रहता है कि आप किससे मिलने जा रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो। किससे मिलने जा रहे हो? गर्लफ्रेंड से मिलने। आपको पता रहता है कि वो गर्लफ्रेंड कौन है, सीमा है, रीमा है, सपना है। आपको उसके बारे में क्या रहता है, सब पता रहता है। जब आप किस पे जाते हो? डेट पे। तो आपको जिससे आप मिलने चाहते हो तो उसके बारे में आपको क्या रहता है, पूरा पता रहता है। तो ऐसे ही जब लड़की जाती है कि आज तो मैं डेट पे जा रही हूँ, तो उसको क्या पता रहता है किससे मिलना। लेकिन अगर ब्लाइंड डेट है, क्या है ब्लाइंड का मतलब, क्या है अंधी। अगर अंधी डेट है तो उसमें आपको पता ही नहीं रहता है कि आप मिलने किससे जा रहे हो। इसका मतलब उसमें रहता है कि आप किसी अपरिचित व्यक्ति से मिल रहे हो। किससे मिल रहे हो? आपकी डेट किसी अपरिचित व्यक्ति से है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। तो ब्लाइंड डेट का मतलब होता है ए डेट विद ए स्ट्रेंजर। ये होता है स्ट्रेंजर का मतलब, यहाँ ऐसे कर लीजिए। स्ट्रेंजर का मतलब होता है किसी, यहाँ पे एस लग जाएगा, टी से पहले एस लगेगा। तो ए डेट विद ए स्ट्रेंजर का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होना जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। तो ब्लाइंड डेट का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से आप मुलाकात डेट पे जा रहे हो जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। और डेट का मतलब ऐसा होता है जिसके बारे में आप जानते हो। तो ब्लाइंड डेट का मतलब आपको समझ हो गया, आप ऐसे व्यक्ति से डेट पे जा रहे हो जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो इसको मैंने बता दिया। अगर देर रात तक आप मिडनाइट ऑयल, मतलब रात को जब आप जलाते हो किसी चीज़ में मिडनाइट ऑयल, तो रात में ऑयल जब ही जलेगा जब, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जब लाइट चली जाती तो हम क्या, एक दिया जलाते थे। क्या जलाते थे? एक शीशी होती थी,
उसमें हम केरोसिन डाल लेते थे और केरोसिन से क्या जलता था, हमारा ये दिया जलता था। क्या जलता था, हमारा ये दिया जलता रहता था। तो हम क्या करते थे, सारी रात अगर आप दिए के क्या है ऑयल को ख़त्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑयल को अगर जला रहे हो सारी रात, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप दिए से क्या कर रहे हो, काम ही कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हो गया टू वर्क लेट इनटू द नाइट। तो रात में लेट तक काम करना उसी को बोला जाता है वर्न द मिडनाइट ऑयल। अगर रात में अगर आप ऑयल जला रहे हो, इसका मतलब ये तो है ये कि आप देर में रात तक क्या कर रहे हो, रात में देर तक काम कर रहे हो। नेक्स्ट है बर्न ऑन फिंगर, खुद की अंगली जला लेना, टू सफर ड्यू टू एक एक्शन। आप किसी का फायदा करने गए लेकिन आपको क्या हो गया, खुद को ही नुकसान हो गया। क्या हो गया, खुद को ही नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए आप किसी दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है, और लड़ाई हो रही है तो आप उसको क्या गए, समझाने गए, क्या गए, समझाने गए। लेकिन जब आप उनको बचाने लगे तो किसी ने आपके क्या दे दिया, डंडा दे दिया, आप ही को डंडे से क्या कर दिया, पीट दिया। इसी को बोलते हैं बर्न ऑन फिंगर टू सफर ड्यू टू एन एक्शन। आप किसी का बढ़िया करने जा रहे थे लेकिन आपको ही उससे क्या हुआ, आपको खुद से उससे क्या आ गई, परेशानी हुई। क्या हुई, परेशानी हुई। तो बर्न ऑन फिंगर का मतलब होता है टू सफर ड्यू टू एक एक्शन, एक एक्शन के कारण आप क्या कर रहे हो, सफर कर रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया ब्लो ऑन ब्रेन ट्रम्पट का मतलब आपकी खुद की मुंह से खुद की बड़ाई करना। ब्लाइंड डेट का मतलब किसी अनजान व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो। वन द मिडनाइट ऑयल का मतलब टू वर्क लेट इनटू द नाइट, रात में देर लेट तक काम करना। वन ऑन फिंगर का मतलब टू सफर ड्यू टू ए एक्शन, तो मतलब खुद के लिए आप क्या कर रहे हो, आप खुद के लिए नुकसान कर लेना। आप किसी का भला करना चाहते हो लेकिन आपको खुद से ही उसको क्या हो गया, आपको खुद को ही क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, आपको खुद को ही नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल लेके अकेले जा रहे हो, अब आपने किसी को क्या कर लिया भाई, बैठा लिया। अब आपने किसी को अकेला जा रहा था, वो उसने आपको रुकवाया, भाई मेरे को वहां तक बैठा ले जाओ, आपने उसे बैठा लिया। लेकिन उसने क्या किया, आपको ही लूट लिया। क्या किया, आपका पैसा, मोबाइल सब उसने चोर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने तो उसका भला किया लेकिन आपके लिए ही क्या हो गया, वो बुरा हो गया। उसी को बोलते हैं बर्न ऑन फिंगर, टू सफर ड्यू टू ए एक्शन। नेक्स्ट, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन ए माउथ। अगर कोई अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके हुए है तो इसका मतलब वो क्या है, बहुत ही जो बोर्न विद इनटू वेल्थ, इसका मतलब वो बहुत ही जो अमीर घर में क्या लिया है, उसने जन्म लिया। अगर कोई चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ है तो इससे तो आपको पता ही लगेगा कि वो टू बी बोर्न इनटू वेल्थ का मतलब वो बहुत ही अमीर वाले घर में क्या हुआ है, पैदा हुआ है। तो टू बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन माउथ, टू बी बोर्न इनटू वेल्थ, टू बी बोर्न इनटू वेल्थ। एक होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल, डेविल का मतलब होता है बुरी आत्मा, और डीप सी का मतलब होता है गहरा सागर। अब ये देखिए, ये व्यक्ति है, इसके पीछे तो बुरी आत्मा है ये रही, और आगे क्या है, आगे गहरा क्या है, समुंदर। अब इसको कंफ्यूजन हो रहा है, यार पीछे मुड़ूं तो आत्मा मेरे को खाएगी, और आगे मुड़ूंगा तो आगे क्या होगा, समुंदर में जाके गिरूंगा। तो इसके सामने क्या है, दो डिफिकल्ट सिचुएशन है। क्या है, केट इन ए डिफिकल्ट चॉइस। तो वो एक डिफिकल्ट चॉइस में फंस गया। उसके आप उसके सामने अब या तो वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, दोनों जगह उसको क्या है, समस्या है। इसी को बोला जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, समस्या से ग्रसित होना। बाइट द डस्ट, अब किसी को बाइट द डस्ट का मतलब धूल होता है। क्या होता है, धूल चटाना। वाइट द डस्ट का मतलब होता है हम किसी को धूल चटा दिया। क्या कह रहे हैं, यार तेरे को तो धूल चटा दी। अब किसी को धूल चटाने से मतलब होता है उसने उसको क्या कर दिया है, हरा दिया है। क्या कर दिया, हरा दिया है। जैसे इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को धूल चटा दी। मैच में क्या होती है, जब इंडिया है जो पाकिस्तान से जीतती है तो हम बोलते हैं ना कि अरे यार पाकिस्तान वालों को तो इंडिया की टीम ने तो धूल चटा दी। तो धूल चटाने का मतलब ही होता है उसको हरा देना, टू सफर डिफीट। क्या करना, बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चटा देना, या उसका मतलब होता है किसी को हरा देना। तो अभी तक मैंने आपको 25 ईडियम्स को इमेज के साथ में और सिंपल एग्जाम्पल के साथ में समझाया। अब हम उसका पैसेज में यूज करते हैं और हम समझते हैं कि इनको ईडियम्स का पैसेज में यूज कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पैसेज। रोहन बाज एट 6 and 7 दिस डे। 6 and 7 का मतलब मैंने बता दिया आपको, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। किसमें, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो रोहन बाज एट ए 6 and 7 दिस डे। तो रोहन जो था इस दिनों क्या था, एक कंफ्यूजन में था। क्या था, इन दिनों बहुत ही कंफ्यूजन में था। हिज स्टडी, ऑफिस वर्क एंड पर्सनल लाइफ वर ऑल मैसअप।
तो उसकी जो स्टडी थी और ऑफिस वर्क था वो पर्सनल लाइफ थी वो आपस में क्या हो गए थे, घुल मिल गए थे। क्या हो गए थे, घुल मिल गए थे। हिज प्रोजेक्ट वाट एट स्टेक का मतलब होता है डेंजर, इन डेंजर मतलब खतरे में था। एंड ही हैज़ टू सबमिट एट द 11th आवर, और उसने उसको कब सबमिट किया, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। कब सबमिट किया, उसने उसको एन लास्ट मोमेंट पर सबमिट किया था। एट वर्क पीपल वर ऑलवेज बिजी टू बैकग्राउंड स्टेयर गॉसिप, तो जो जहाँ पर वो काम करता था वहाँ के जो लोग थे वो ऑलवेज क्या रहते थे, बिजी रहते थे। बैकग्राउंड स्टेयर गॉसिप का मतलब सीक्रेट टॉक बिहाइंड समवन बैक, तो किसी की पीछे से बुराई करना ही क्या बोला जाता है, बैकग्राउंड गॉसिप। बैकग्राउंड स्टेयर गॉसिप बोला जाता है, किसी की पीछे से क्या कर रहे हो, बुराई। तो जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पे जो लोग होते थे वो आपस में बिजी रहते थे किसी की पीछे से बुराई करने में, बट रोहन इग्नोर देम, लेकिन रोहन उनको क्या करता था, इग्नोर करता था। वन डे ही पैक हिज थिंग्स बैग एंड बगेज, तो एक दिन उसने अपने जितनी भी थिंग्स थी मतलब जो भी उसके बैग एंड बगेज का मतलब होता है ऑल हिज बिलोंगिंग्स, तो जितना उसका जरूरत का सामान था उसको उन्होंने पैक किया। एंड वेंट टू स्टे नियर हिज ऑफिस, तो और वो अपने ऑफिस के पास में रहने के लिए चला गया। हिज मैनेजर गेव एवरीवन ए डजन बेकर, उसके जो मैनेजर था उसने सभी को क्या दिया था, डजन बेकर दिया था। डजन बेकर का मतलब होता है 13, क्या होता है 13 डाउनट्स का मतलब उनको 13 क्या दिए थे, डाउनट्स दिए थे टू सेलिब्रेट द कंपनी सक्सेस। तो कंपनी सक्सेस हुई थी इसलिए उसके जो मैनेजर थे उसने उसको डजन बेकर डजन डोनट्स दिए थे, मतलब 13 उसको क्या दिए थे, डोनट्स दिए थे टू सेलिब्रेट द कंपनी सक्सेस, कंपनी की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए। डर्निंग द मीटिंग द मैनेजर आस्क्ड वो विल प्रेजेंट अवर न्यू आइडिया, तो जो हम क्या कर रहे थे वो अपने कंपनी का सेलिब्रेशन चल रहा था। तो मीटिंग के जो मीटिंग चल रही थी मैनेजर ने पूछा कि वो विल प्रेजेंट अवर न्यू आइडिया, अपने जो न्यू आइडिया है उनको कौन प्रेजेंट करेगा। एवरी वन स्टे साइलेंट, सभी शांत थे, बट रोहन डिसाइडेड टू बेल द कैट, तो रोहन ने क्या डिसाइड किया, बेल द गेट का मतलब होता है टू टेक ए रिस्क, तो रोहन ने रिस्क लेने का डिसाइड किया। ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस एंड गॉट ए ब्लाइंड आई व्यू, ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस से बोला एंड गॉट ए वर्ड आई व्यू ए क्लियर व्यू फ्रॉम अवे और फुल ऑडियंस क्लैपिंग होगी। तो उसने डिसाइड किया बोलने का, जो उसने अपना कंपनी का आइडिया को क्या किया था, प्रेजेंट किया था, और जिसने वो कॉन्फिडेंस के साथ बोला तो वो उसने इस तरह से बोला कि वो कैसा था, एकदम एक वर्ड आई व्यू था, क्या था, एकदम क्लियर व्यू था। और इसी के लिए जो ऑडियंस थे उन्होंने क्या बजाई थी, आपस में क्लैपिंग की थी, क्या की थी, इसके लिए जब उसने कंपनी का आइडिया को एकदम अच्छे से प्रेजेंट किया ए वर्ड व्यू आई व्यू, तो उसके लिए ऑडियंस ने क्या बताई थी, आपस में तालियां बजाई थी। रोहन बाज नॉट विन ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो जो रोहन था वो अपने अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था, मतलब किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। ही केम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, वो एक स्मॉल टाउन से आता है। एंड उसने बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, मेहनत किया था, वर्क वेरी हार्ड। समटाइम्स ही हैड वियर द बर्ट, लेकिन सब टाइम वियर द बर्ट का मतलब टू सफर फ्रॉम द बोरेस्ट पार्ट, तो टू बियर द ब्रंट का मतलब होता है सफर द बोरेस्ट पार्ट। तो कई बार क्या होता है, बियर द ब्रंट का मतलब होता है किसी चीज के बोरेस्ट पार्ट को क्या करना, सफर करना, क्या करना, सफर करना। तो जैसे आपने देखा होगा जब आर्मी में जब कहीं पे जाते हैं तो आगे क्या रहता है, लीडर रहता है, क्या रहता है, लीडर रहता है। लीडर ही सब चीज समस्या का क्या करेगा, सबसे पहले सामना करेगा, तो उसी को बोला जाता है बियर द ब्रंट सफर द बोरेस्ट पार्ट। तो समटाइम्स ही हैज बियर द ब्रंट सफर द बोरेस्ट पार्ट अदर मिस्टेक, किसी दूसरे की मिस्टेक्स के लिए उसने खुद ने क्या किया, सफर किया था। वंस ही वाज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक बार वो किसमें था, द बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब वो दो समस्याओं से क्या हुआ था, घिरा हुआ था, इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में था। या तो टू लिव हिज ऑफिस और ये फेल टू, या तो उसका ऑफिस छूटेगा या वो प्रोजेक्ट में क्या होगा, फेल होगा। तो वो दो समस्याओं के बीच में था, या तो उसका ऑफिस छूटेगा या वो प्रोजेक्ट में क्या होगा, फेल होगा। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उस चीज का क्या किया, उसने सामना किया। ही रिफ्यूज टू बाइट द डस्ट, तो उसने क्या किया, हार मानने को क्या किया, रिफ्यूज किया, क्या किया, उसने क्या नहीं मानी, हार ना मानी। टू बाइट द डस्ट का मतलब किसी को हराना होता है, लेकिन उसने हार को हराने को क्या किया, रिफ्यूज किया, उसने क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी। इवन आफ्टर सक्सेस ही नेवर लाइक टू ब्लो हिन ऑफ, जब वो सक्सेस हुआ था तो उसने कभी भी ये पसंद नहीं किया कि अपने मुंह से अपनी क्या करना, बढ़ाई करना। तो डू टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पट, तो उसने कभी भी अपने मुंह से अपनी क्या नहीं की, बढ़ाई नहीं की। टू बोट अबाउट हिमसेल्फ,
वन वीकेंड हिज फ्रेंड अरेंज ए ब्लाइंड डेट, एक वीकेंड पर उसके एक दोस्त ने उसको क्या किया, एक ब्लाइंड डेट अरेंज की। क्या की? ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट का मतलब क्या हुआ? ए मीटिंग विद ए स्ट्रेंजर, एक अनजान व्यक्ति से क्या की, क्या करवाई, उसकी मुलाकात करवाई थी। फॉर हिम एंड दैट इज हाउ ही मीट रीमा, और वहां पर वो किससे मिला था? मीरा से मिला था। किससे? तो किसी उसका जो फ्रेंड था उसने एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। ब्लाइंड डेट का मतलब ए मीटिंग विद ए स्ट्रेंजर, और जिसके साथ में वो मीटिंग अरेंज की थी उसका नाम क्या था? मीरा था। अर्लियर ही हैड बर्न हिज फिंगर, शुरुआत में उसने खुद की अंगुली को जला लिया था, मतलब किसी दूसरे की भलाई करते हुए उसने खुद को ही नुकसान उठाना पड़ गया था, इसलिए उसने लोगों पर ट्रस्ट करना, बिना आंख बंद किए लोगों पर ट्रस्ट करना क्या कर दिया उसने? ट्रस्ट करना छोड़ दिया। तो पहले क्या करता था? पहले वो लोगों पर ऐसे ही विश्वास कर लेता था, इसके लिए उसको क्या हुआ? बर्न हिज फिंगर, उसने खुद के लिए नुकसान उठा लिया था, इसलिए उसने लोगों को ट्रस्ट करना, तो लोगों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, मतलब आंख मूंझ के लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया था। सो दिस टाइम ही वॉज केयरफुल, तो इस टाइम वो क्या था? केयरफुल था। जब वो मीरा से मिला, किससे मिला? मीरा से मिला, तो वो क्या था? केयरफुल था। ही स्टार्टेड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हिज ए प्रोजेक्ट। तो एट द बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात लेट तक क्या करना? काम करना। वर्क लेट इनटू द नाइट, तो रात में लेट तक काम करना होता है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो ही स्टार्टेड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हिज एप प्रोजेक्ट, तो उसमें उसने रात में लेट तक काम करना स्टार्ट किया क्योंकि उसको अपने प्रोजेक्ट को क्या करना था? कंप्लीट करना था। लाइफ वाज नॉट इजी, लाइफ इजी नहीं है थी। समटाइम्स ही फील लाइक ए कैट एंड डॉग लाइफ, कई बार उसने महसूस किया था जो लाइफ क्या है? कैट एंड डॉग लाइफ है। इसका मतलब ये फुल ऑफ क्वारल्स एंड टेंशन, तो जो जीवन है वो झगड़े और टेंशन से भरा हुआ है। बट ही नेवर क्राई ओवर स्मिट मिल्क, लेकिन उसने अपने जो जो चीज़ पास्ट में हो गई थी उसके लिए उसने कभी क्या नहीं किया? पास्ट में हो गई चीज़ के लिए उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि पास्ट में उसका जीवन क्या था? फुल ऑफ क्वारल्स एंड टेंशन से, जो उसका पिछला जीवन था पास्ट में, उसका जीवन क्या था? बिल्कुल फुल ऑफ क्वारल्स एंड टेंशन से भरा हुआ था। तो इसका उसका जीवन ऐसा था जैसे लाइक ए कैट एंड डॉग लाइफ, तो उसका जीवन ऐसा था। बट ही नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कंप्लेन अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, लेकिन जो पास्ट में हो गया था उसने उसकी कभी कंप्लेन नहीं की। इंस्टेड ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक एंड मूव ऑन, तो उसकी बजाय कंप्लेन करने की बजाय उन्होंने अपनी मिस्टेक से क्या किया? सीखा और मूव एन, और आगे बढ़ा। तो उसने जो पास्ट में हो गया था उसकी उसने किसी से कंप्लेन नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? गलतियों अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ा। मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना। ईयर्स आफ्टर रोहन बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद में जो रोहन है वो सक्सेसफुल क्या बन गया? एक उद्यमी बन गया, उद्योगपति बन गया। ही प्रूव दैट दोज हू वर्क हार्ड नेवर डाई ए डॉग डेथ, तो उसने ये प्रूव कर दिया मेहनत करते हैं वो कभी कुत्ते की मौत नहीं मरते। इन्हें डाई ए मेजरेबल वे, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में नहीं मरते हैं। दे लिव विद रेस्पेक्ट प्राइड एंड पीस, वो विद रेस्पेक्ट के साथ, प्राइड के सम्मान के साथ में और शांति के साथ में क्या करते हैं? रहते हैं। तो मेरे को होप है कि आपको ये पूरी 25 ईडियम्स अच्छे से समझ में आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।